नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए आज हम फिर पढ़ते हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 10। जो ये हमारा अतीत एक है, ये इसका लास्ट चैप्टर है। यहीं से सारी चीज़ें हम ख़त्म करते हैं। फिर हम MCQ की सारी वीडियो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की सारी MCQ की वीडियो, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे MCQ के 10-10 क्वेश्चन, वही हम चीज़ें ऐड करके आप लोगों को बहुत जल्द ये वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इमारतें, चित्र और किताबें। ये चैप्टर 10 का लास्ट अध्याय है। सरल भाषा में हम पढ़ेंगे विद एग्जाम नॉलेज। ठीक है, तो जैसे कि बता रखा है कि पुराने समय में लोग अपने जीवन, विश्वास और कला को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। जैसे कि वो अपनी सारी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, पुराने समय में लोग अपने विश्वास, कला को व्यक्त करने के लिए अलग तरीके अपनाते। इसमें 3 मुख्य चीज़ें हमारी मदद करते थे, जैसे कि इमारतें, चित्र और किताबें। ये हमें बताती हैं कि पुराने समय के लोग कैसे सोचते थे, उनका जीवन कैसा था और उन्हें क्या पसंद थी। ये 3 चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, यानी कि इमारतें, चित्र और किताबें। ये पुराने समय के लोग क्या सोचते थे, उनका जीवन कैसा था और उन्हें क्या पसंद था। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इमारतें। ठीक है, इमारतें इमारतें पुराने समय की इमारतें केवल रहने की जगह नहीं थी, ये कला, शक्ति और धर्म का प्रतीक था। पुराने समय की जो थी ये कला और शक्ति का प्रतीक थी। अलग अलग समय में अलग अलग तरीके की इमारतें बनती थी। यानी कि आज के हम 20 साल पहले देखें अपना घर कैसे बना था। अभी मुझे याद है कि हमारा जो पुराना वाला घर था, हमारा जो गांव वाले पे, वो कच्चे ईंटों से बना था। वो कच्ची इमारतों से, वो मिट्टी से पटा हुआ था, वो लकड़ी के धन्य तरीके से। लेकिन आज के समय में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो पहले की इमारतें आज की इमारतों में काफ़ी डिफरेंट थे। तो ये इमारतों के बारे में ये पता लगा रहे हैं कि पुराने समय की इमारतें केवल रहने की जगह नहीं थी, वो एक कला, शक्ति और धर्म का प्रतीक थी। इससे ये पता चलता है कि आज भी जो पुरानी धरोहर हैं उनको हम देखते हैं तो काफ़ी एक अच्छा फील होता है कि पुरानी इमारतें कितनी मजबूत थी, कि कैसे बनाई जाती थी। आज के समय में बनाना वैसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ठीक है। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके की इमारतें बनती थी। जैसे कि मंदिर और मस्जिदें। जैसे कि मंदिर और मस्जिद, लोगों ने अपने धर्म के अनुसार बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद बनवाए। लोगों ने अपने धर्म के अनुसार बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद बनवाए। इन इमारतों में नक्काशी, ठीक है, यानी कि अपने धर्म के लिए बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद बनवाए। नक्काशी मूर्तियाँ और सुंदर चित्र बनाए। नक्काशी मूर्तियाँ और सुंदर चित्र बनाए। ये इमारतें न केवल पूजा के लिए थी बल्कि दिखाने के लिए भी कि लोग कितने धनी और शक्तिशाली थे। मतलब पहले के लोग क्या करते थे, अपने आप को दिखाते थे कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितनी सेना है, कितना हमारे पास धन दौलत, तो वो चीज़ें पहले दिखाई जाती थी। तो कुल मिला के इमारतों में हम ये पता लगाएंगे अपने धर्म के अनुसार बड़े बड़े मंदिर और मस्जिद बनवाए थे। इनमें से वो नक्काशी मूर्तियाँ और सुंदर चित्र बनाए थे। आज भी देखेंगे आप बड़ी बड़ी इमारतों में जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई जिन्हें देख के काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, किले और महल। राजा लोग क्या करते थे, किले और महल बनवाते थे। किले और महल बनाता। राजा और सेनापति अपने किले और महल बनवाते थे। ठीक है, जैसे कि हमने बताया राजा और सेना अपने लिए किले और महल बनवाते थे। राजा और सेना अपने लिए किले और महल बनवाते थे ताकि अपनी सुरक्षा कर सकें और अपनी शक्ति दिखा सकें। ठीक है, राजा और सेनापति अपने महल बनवाते थे ताकि अपनी सुरक्षा कर सकें और अपनी शक्ति दिखाते थे कि सुरक्षा के तौर पे भी अपनी महल बनाते थे और वो अपने आप को अपना वर्चस्व दिखाते थे कि हम कितने मजबूत, कितने शक्तिशाली हैं। तो राजा लोग इस वजह से अपने किले और महल बनवाते थे। किलों की दीवारें मजबूत होती थी और ऊंची होती थी। किले की दीवारें होती थी वो क्या होती थी, मजबूत और ऊंची होती थी। महलों में खूबसूरत सजावट और चित्रकला होती थी। महलों में सजावटें और चित्रकला मजबूत होती थी। ठीक है, अब जैसे कि बात करें सार्वजनिक इमारतें, जैसे बाजार, तालाब, कुआं, बाग, ये लोग एक स्थान रहने और काम करने के लिए बनाते थे। यानी कि बाजार, तालाब, कुआं, ये लोग एक साथ रहने और काम करने के लिए ऐसी चीज़ों को वो बनाते थे।
ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्र की। चित्र, अब हम बात करते हैं चित्र। चित्र, ठीक है, जो चित्र है, चित्र मूर्तियाँ और उस समय के जीवन की कहानी बताने का तरीका थी। जो चित्र थे उस समय कैसे चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि आज के समय में वो वैसे चित्र बनाना बहुत, क्योंकि राजा महाराजाएं लोग जो रहते थे वो लोग क्या करते, जब कोई इमारत, जब कोई ऐसी चीज़ें बनाते तो वहाँ पर कुछ न कुछ चित्रकला का प्रयोग करवाते थे, कोई न कोई चित्र बनवाते थे। ठीक है, भित्त चित्र, मंदिरों और महलों की दीवारों पर बनाए गए चित्रों को भित्त चित्र कहते थे। मंदिरों और महलों को दीवारों पर बनाए गए चित्र को क्या कहते थे? भित्त चित्र कहते थे। इनमें भगवान, राजा और रोजमर्रा के जीवन के उद्देश्यों को दिखाया जाता था। जैसे कि आज भी लोग भगवान की चित्र बनवाते हैं ऐसी चीज़ें। मिनीचर चित्रकला, मिनीचर चित्रकला छोटी तस्वीरें जो किताबों और दस्तावेजों में बनाई जाती थी। मिनीचर चित्रकला छोटी तस्वीरें जो किताबों और दस्तावेजों में बनाई थी। ये बहुत ही सुंदर और विस्तार से बनाई जाती थी। इनमें युद्ध, त्योहार और जीवन की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई देती थी। इसमें जो होती थी, इनमें युद्ध, त्योहार, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं दिखाई जाती थी। चित्रों का महत्व, पुराने समय के लोग पढ़ना कम जानते थे। पुराने समय के लोग जो वो स्कूल में शिक्षा का बहुत कम महत्व था, स्कूल नहीं थे, वहाँ पे लोग जाते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। तो पुराने जो लोग होते, चित्र देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा देते थे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो पुराने समय के लोग पढ़ना कम जाते, इसलिए चित्र उनके लिए कहानी और जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत था, यानी कि तरीका था जिससे वो चित्र को देख के वो चीज़ें समझ जाते थे कि ये चित्र किस लिए हैं। वो एक कहानी के रूप में कुछ न कुछ अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किताब। ठीक है, पुराने समय में किताबें बहुत कीमती होती थी। आज भी किताबें कीमती, ऐसे नहीं किताबों को पहले ज़माने में किताबें बहुत महंगी थी, आज सस्ती हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है, उस समय लोग खरीद नहीं पाते थे, उस समय किताबें महंगी थी। आज के समय भी हम लोग पढ़ते हैं तो किताबें बहुत महंगी थी। पुराने समय में किताबें बहुत कीमती होती थी। ये हाथ से बनाई जाती, यानी कि ये हस्तशिल्प होती थी, यानी कि हाथ से बनाई जाती थी। ये जो किताबें होती थी वो हस्तशिल्प होती, और इन पर चित्र भी बनाए जाते थे। धार्मिक किताबें जैसे कि गीता, कुरान, बाइबिल। धार्मिक किताबें गीता, कुरान, बाइबिल, ये लोग अपने धर्म के नियम और कहानियाँ जानने के लिए क्या करते थे? ये किताबें पढ़ते थे। इतिहास और विज्ञान किताबें, कुछ किताबें राजा और विद्वान अपने समय की घटनाओं और ज्ञान के लिए बनाते थे। कुछ जो राजा लोग होते थे वो क्या करते थे? अपने राज और साम्राज्य, अपने शक्तिशाली, वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए लोगों क्या करते थे? तो वो अपनी किताबें छपवाते थे। जैसे आज भी लोग कहानी वगैरह जो भी कविता लिखते हैं तो अपनी किताबें छपवाते हैं, तो वो चीज़ें आज भी वैसी चीज़ें चली आ रही हैं। तो क्या कहते हैं? राजा लोग, विद्वान अपने समय घटनाओं और ज्ञान के लिए ऐसी किताबों का वर्णन करवाते थे, छपवाते थे। कागज और लेखन सामग्री, पहले लोग पत्ते, चमड़े, विशेष कागज पर लिखते थे। लेखनी और स्याही के माध्यम से वो ज्ञान को सुरक्षित रखते थे, यानी कि वो जब स्याही के माध्यम से जब लिखते थे तो वो चीज़ें जब बुक के तौर पे आए तो वो चीज़ें क्या होती थी? सुरक्षित रहती थी। ठीक, कला और संस्कृति का महत्व, हम बहुत ही सिलेक्ट करके चीज़ें को रखा है, वही चीज़ें हम बता रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक, कला और संस्कृति का महत्व, इमारतें, चित्र और किताबें हमारे इतिहास को जानने का सबसे अच्छा एक तरीका है। ठीक है, ये हमें बताते हैं कि लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और क्या पसंद करते थे। ठीक है, ये हमें हमारे पूर्वजों
की कला और संस्कृति से क्या है जोड़ते थे। जब हम कोई किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पूर्वज लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे क्या करते थे। तो वो सारी चीज़ें क्या होती थी हमें वो उन बुकों में मिल जाती थी। तो हमें पता चलता था कि हमारे पूर्वज लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या चीज़ें पहनते थे, किस चीज़ का व्यापार करते थे, कृषि पालन करते थे, कहाँ जाते थे। तो वो सारी चीज़ें हमें किताब के माध्यम से मिलती। आज भी अगर हम ज्ञान अर्जित करना चाहें तो वो कैसे होगा, किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। किसी का सहारा लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं से ज्ञान एकत्रित जो किया होगा बुक से ही किया, तो हमें ज्ञान एकत्रित करने के लिए हमें बुक का ही सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पूर्वजों की कला और संस्कृति से जोड़ते थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में राजस्थान उत्तर प्रदेश में बने किले और महल, जैसे आगरा का लाल किला। उदाहरण के तौर पर देखिए उत्तर प्रदेश का आगरा का लाल किला। मंदिरों की भित्ति चित्रकला, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, ये मंदिरों की भित्ति चित्रकलाएं हैं जो गुफाओं के रूप में जानी जाती। पुरानी किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट से जिन्हें संभाल कर रखा गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट जैसे कि भारत और मध्य एशिया की ऐतिहासिक किताबें, ये चीज़ें कला और संस्कृति का महत्व हम ऐसे समझ चुके हैं। अब हम निष्कर्ष में पढ़ते हैं कि हमने इन सब चीज़ों से क्या, पुरानी इमारतें, चित्र और किताबें केवल कला नहीं बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और ज्ञान का हिस्सा है। इन्हें देखकर हम अपने अतीत को समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। ये चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि कला और ज्ञान का महत्व समय के साथ कभी नहीं घटता है। ठीक है, ये हम मान सकते हैं, ये दिलाते हैं कि कला और ज्ञान का महत्व समय के साथ कभी नहीं घटता है। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक था अध्याय 10, ये हमारा फाइनली हुआ समाप्त, इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, तो बहुत सटीक चीज़ें हमने सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें 6, 7, 8 पेजों का पूरा सारांश दे रखा है। लेकिन हमें वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ना, हमें वही चीज़ें पढ़ना, हमें वही चीज़ें सेलेक्ट करना जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के थ्रू के लिए जो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि इमारतें क्या थी, चित्र क्या थे और किताबें क्या थी। इन तीनों चीज़ों से हमें क्या सीख मिलती है और क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं, हम क्या अतीत के बारे में पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो चैनल एग्जाम नॉलेज टेलीग्राम पर जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो भी चीज़ें होंगी उस पर आप सारी चीज़ें आपको उस पर उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे कि इसकी PDF हो गई और भी कोई चीज़ होगी तो आपको उस टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द। हमारे अतीत 2 जो NCERT का सेकंड भाग है उसको हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग बता दें, जो अब हम क्या करेंगे, 1 से 10 जो चैप्टर हमने पढ़ाया है, इन 10 चैप्टर का हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ के माध्यम से हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जैसे जो कि आपको समझने में, पढ़ने में बहुत ही आसानी चीज़ें से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने जो टॉपिक पढ़ा अगर उसके क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो हम हर टॉपिक का 10 MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो MCQ के माध्यम से आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।